नमस्कार प्यारे बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं उपासना उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम सभी हिंदी व्याकरण के पाठ 6 उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले आप सभी ने भाषा, वर्ण, व्याकरण, ध्वनि, वर्ण विच्छेद, संधि, शब्द एवं शब्द भेद के विषय में पढ़ा है। इन सभी की जानकारी हमने प्राप्त कर ली। आज हम सभी उपसर्ग विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। बच्चों, उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप, धन, सर्ग। उप यानी समीप या निकट, सर्ग यानी सृष्टि करना। तो इसका यह अर्थ हुआ कि शब्द के पूर्व या समीप आकर नए शब्द की रचना करना, यानी एक शब्द से दूसरे शब्द का निर्माण करना ही शब्द रचना कहलाती है। आइए उदाहरण देखिए। उपसर्ग द्वारा शब्द रचना। उपसर्ग धन शब्द। देखिए, प्र, धन, योग, तो दोनों मिलकर क्या बन गया? प्रयोग। यहाँ प्र क्या है? उपसर्ग है और योग मूल शब्द है, और इन दोनों को मिला के क्या हो गया? प्रयोग, यानी इस्तेमाल करना। फिर अव, धन, गुण। अव यहाँ उपसर्ग है और गुण मूल शब्द है, दोनों को मिलाकर हो गया अवगुण। यहाँ इन दोनों उदाहरण में जो मूल शब्द हैं उनके अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन उपसर्ग के योग से इनके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। जहाँ योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, तो वहीं उपसर्ग के मिल जाने से प्रयोग का अर्थ हो गया इस्तेमाल करना। तो वहीं गुण मूल शब्द का अर्थ होता है कोई खूबी, लेकिन जब उसमें अव उपसर्ग जुड़ गया तो हो गया अवगुण, यानी कोई कमी होना। आगे देखते हैं। उपसर्ग के द्वारा शब्द रचना। बच्चों, उपसर्ग कोई शब्द नहीं है, बल्कि शब्दों के ही छोटे छोटे खंड हैं। जब हम इन्हें किसी शब्द के प्रारंभ में लगाते हैं तो उस शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। इन उपसर्गों का एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन इन्हें अलग से या स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आइए उदाहरण देखिए। वि, धन, देश। वि उपसर्ग जिसका अर्थ होता है वियोग, और देश मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है राष्ट्र। अब इन दोनों के मेल से नया शब्द बन गया विदेश, यानी पराया देश। उप, धन, वन। उप उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है छोटा। वन मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल। अब इन दोनों के मेल से बन गया उपवन, यानी छोटा जंगल, या इसे बागीचा भी कह सकते हैं। उपसर्ग के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, आइए देखते हैं। उपसर्ग कोई शब्द नहीं है, बल्कि शब्दों का ही छोटा छोटा अंश है। शब्दों की तरह उपसर्ग के भी अर्थ होते हैं, जो कि सार्थक खंड है। उपसर्ग शब्दों की तरह अलग से स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते। ये भाषा के बद्ध रूप हैं। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द बनाते हैं। अब देखिए उपसर्ग के भेद। बच्चों, हमने इसके पहले शब्द भेद पाठ के बारे में पढ़ा है। जिस तरह उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी शब्दों का अध्ययन हमने किया, उसी प्रकार उपसर्ग के भी स्रोत के आधार पर भेद किए गए हैं, जिसमें पहला है तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम जो संस्कृत से शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में अनेक उपसर्ग संस्कृत से आए हुए हैं। संस्कृत से आने वाले इन उपसर्ग को ही हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए। अति उपसर्ग, अति का अर्थ होता है अधिक। अब इसमें रिक्त शब्द जोड़ दिया गया तो हो जाएगा अतिरिक्त। अधिक शब्द जोड़ दिया गया तो अति धन अधिक
अत्यधिक। इसी तरह देखिए अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर, समीप, श्रेष्ठ। अब इसमें यदि अधि धन अक्ष शब्द जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा अध्यक्ष। इसी तरह तद्भव उपसर्ग भी होते हैं, यानी हिंदी के उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग तद्भव शब्दों की ही भांति संस्कृत के तत्सम यानी मूल उपसर्ग से विकसित हुए हैं। इनको हिंदी उपसर्ग भी कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया है अन उपसर्ग। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध। अब अगर इसमें मोल शब्द जोड़ दिया जाए, अन धन मोल, तो हो जाएगा अनमोल। और इसी में जाना शब्द जोड़ दिया जाए तो अन धन जाना, अनजाना। अगला देखिए कु, इसका अर्थ होता है बुरा। अब अगर इसी में चाल शब्द जोड़ दिया जाए, कु धन चाल, तो हो जाएगा कुचाल। चक्र शब्द जोड़ दिया जाए, कु धन चक्र, तो हो जाएगा कुचक्र। इसी तरह ती उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है तीन। अब अगर ती में गुना शब्द जोड़ दिया जाए, ती धन गुना, तो हो जाएगा तिगुना। इसी में पाई शब्द जोड़ दिया जाए, ती धन पाई, तो हो जाएगा तिपाई। अब आता है आगत उपसर्ग। इसे विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की आदि से हिंदी में आए हैं वे विदेशी उपसर्ग कहे जाते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। बा उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है साथ या से। अब अगर इसमें कायदा शब्द जोड़ दिया जाए, बा धन कायदा, तो हो जाएगा बाकायदा। अब इसी में वजूद शब्द जोड़ दिया जाए, बा धन वजूद, बावजूद। इसी तरह एक और देखिए बे, इसका अर्थ होता है बिना। अब इसमें खबर शब्द जोड़ दें हम, बे धन खबर, बेखबर। रहम शब्द जोड़ दें, बे धन रहम, बेरहम। इसी तरह एक उपसर्ग है खुश, जिसका अर्थ होता है अच्छा। अब अगर हम खुश में मूल शब्द किस्मत जोड़ दें, खुश धन किस्मत, तो हो जाएगा खुश किस्मत। खबरी शब्द जोड़ दें, खुश धन खबरी, खुश खबरी। इसी तरह गैर, गैर का अर्थ होता है भिन्न। अब इसमें हाजिर शब्द जोड़ दिया जाए तो गैर धन हाजिर, गैर हाजिर। अब अगला आता है उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश। कुछ शब्द या शब्दांश संस्कृत में समास रचना में प्रयोग में आते हैं। ये शब्द हिंदी में आकर ये भी उपसर्गों की ही तरह प्रयोग होने लगे हैं। इसके भी कुछ उदाहरण हैं। देखिए अ उपसर्ग, इसका अर्थ होता है निषेध। अब इसी में अगर भाव शब्द जोड़ दिया जाए, अ धन भाव, तो हो जाएगा अभाव। अब इसी में पराजित शब्द जोड़ दिया जाए, अ धन पराजित, तो हो जाएगा अपराजित। फिर इसी तरह कु है, कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। इसमें दृष्टि शब्द जोड़ दिया जाए, कु धन दृष्टि, कुदृष्टि। पुत्र शब्द जोड़ दिया जाए, कु धन पुत्र, कुपुत्र। तो बच्चों इस पाठ में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, आइए एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। शब्दों के वे अर्थवान खंड या अंश जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का एक निश्चित अर्थ होता है। उपसर्गों का प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्ग हमेशा किसी न किसी शब्द से जुड़कर ही आते हैं। हिंदी में उपसर्ग के प्रमुख भेद हैं तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग तथा उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के शब्द या शब्दांश। तो बच्चों इस पाठ से संबंधित जो आपका गृह कार्य है वह है उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग तथा शब्द में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखें। बाकी के प्रश्न संख्या 3 और 4 को
अपने पुस्तक अभ्यास में ही करें। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।